ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਠਾकुर बीरबल दास जी बहुत ही चंगे संस्कारी औरत सन। आप जी का परमात्मा प्रति आधार विश्वास सी। आप जी ने अपने अपनाए हुए मार्ग ते अपने बच्चों नूं भी चलण दी सिक्ख्या दी। बीते दिन श्रीमती विद्या देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखी गई रस्म क्रिया 19 मार्च दिन बुधवार श्री देवी तला मंदिर श्री राम हॉल ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਠਾकुर, पूनम ठाकुर, नरेश ठाकुर, इंदु ठाकुर, परमजीत ठाकुर, सविता ठाकुर, पुत्र पुत्रवधू रमेश वर्मा, डॉक्टर BS वर्मा, बेटी दामाद नेहा सिक्का, वनीश सिक्का, ईशा विक्रम राणा, विक्रम सिंह राणा, अंबिका ठाकुर, कानव कत्याल, शुभंकर ठाकुर, आशिमा के ठाकुर, सुमित वर्मा, मोनिका वर्मा, लेट अमित वर्मा, श्यामली वर्मा, पल्लवी ठाकुर, अर्जुन ठाकुर, गोविंद ठाकुर ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जो आज शारीरिक रूप से हमारे मध्य में नहीं है। बहुत ही आदरणीय सम्माननीय माँ विद्या देवी जी प्रभु के द्वारा दी हुई जिंदगी को, आयु को, श्वासों को संपूर्ण करते हुए परमात्मा के श्री चरणों में जाकर विराजमान हो गए। आप सभी उनका परिवार, उनके रिश्तेदार जीवन का ऐसी ही माँ आज संसार को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर गई। आज उस माँ के लिए इस प्रेयर मीट में हम प्रे तो करेंगे ही परमात्मा से, लेकिन साथ ही साथ उस माँ से आज हम प्रेरणा भी हस्तगत करेंगे। जाते जाते वो माँ एक संदेश देकर जा रही है, इसीलिए आज ये शोक सभा प्रेरणा सभा बनेगी। उस माँ की प्रेरणा यही है
कि जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन एक बात को सदा याद रखना कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। घर में रह रहे हैं, लेकिन हम सबके जीवन की एक ही सच्चाई है कि ये संसार एक सपना है। इसका परम सत्य हर किसी का शमशान भूमि में 3 पग धरती है बस। इसीलिए तो किसी ने बहुत अच्छा समझाया मानव को, जीर्ण शीर्ण पत्तों से निर्मित यह नश्वर संसार, जीवन और मृत्यु इसके आने जाने के द्वार। वह निर्धन जो जीवन भर तो दाने जोड़ ना पाया, वह अमीर जिसकी कोठी में भरी पड़ी थी माया। दोनों लेट रहे मरघट में, मिली धूलि में काया। इस सराय में किसको रहना, एक गया एक आया, एक गया एक आया। ये वास्तविकता है। इसीलिए तो रहीम जी ने कहा, सुंदर देही पाए के मत कोई करे गुमान, काल दरिरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। एक दिन काल रूपी पक्षी हर किसी को अपने पंजों में गिरफ्त कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए भक्त एक भजन में समझाता है कि स्तन का कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन हमारा नहीं है। इसलिए इस संसार से, इस जीवन से इतना प्यार ना करें कि हम इसमें खो जाएं। क्या तन मांझ तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये जीवन की सच्चाई है। किसी चीज पर मान नहीं, किसी चीज पर अहंकार नहीं, सब ईश्वर का दिया है, एक दिन वो वापस ले लेंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। और आए, बहुत ही मार्मिक सा भजन है। हम इस भजन को सभी मिलकर श्रवण भी करते हैं और साथ ही साथ इसकी जो गहराई में संदेश छिपा हुआ है उसे ग्रहण करने की भी कोशिश करते हैं। आइए। तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझ तारे, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझ तारे, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझ तारे, अरे खबर चले उड़ जाना रे
माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे। अरे पवन चले उड़ जाना रे पगले रे हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना, क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे, क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे, क्या तन मांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे, क्या तन मांझता रे, क्या तन मांझता रे। इस भजन में हमने श्रवण किया, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, एक दिन माटी में मिल जाना। भगवत प्रेमियों, ये जो शरीर हमें मिला है, ये जो जीवन है, ये प्रभु की कृपा से वरदान है हमारे जीवन में, हमारे लिए। इसलिए तो किसी ने कहा ईश्वरीय कृपा से वरदान है जीवन, नर से नारायण बनने का सोपान है जीवन। करो उपेक्षा तो यह जीवन दीनहीन हो जाता है, मर्म जानकर करो साधना देवतुल्य हो जाता है। जीवन साध लिया जिस जिसने, काया कल्प हुआ उसी का, अंगुली माल सज्जन ठग, या हो कड़ी का वेश्या। बार बार कहा संतों ने, अंतिम यह आह्वान है जीवन, नर से नारायण बनने का सोपान है जीवन। ये बात सुनने में जितनी छोटी लगती है, अगर मनन करें, गहराई में जाएं, तो ये बात उतनी ही बड़ी है। एक मानव जीवन ऐसा है जिसमें संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं। एक पशु पैदा होता है और पशु रूप में ही वो मर जाता है, लेकिन एक मानव रूप में पैदा होकर अपने ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से अपने जीवन के अर्थ को जानता हुआ मानव से महामानव हो सकता है, महामानव से देव पद को प्राप्त कर सकता है और देव से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है एक मानव। इसीलिए तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि में, उन्होंने कहा लब्धवा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम। ये जो जीवन है ये दुर्लभ है, और इसे प्राप्त करके भी जो उद्योग नहीं करता, जो जीवन के अर्थ को नहीं समझने की कोशिश करता, उन्होंने कहा उससे बड़ा मूढ़ और इस संसार में कोई हो नहीं सकता। हमें ये जीवन उद्योग करने के लिए मिला है, हमें ये जीवन मेहनत करने के लिए मिला है, और इस जीवन को प्राप्त करके सफल मानव वही है जो समझता है, जो जानता है कि जिंदगी तो केवल जीना ही जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी को जान लेना जिंदगी है। जिंदगी को जीना और जिंदगी को जान लेना, ये दोनों अलग बातें हैं। लोग आते हैं, संसार में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, संसार में ही भटकते रहते हैं, इसी माया की गिरफ्त में गिरफ्तार रहते हैं और अंत में जिंदगी से चले जाते हैं। ये है जिंदगी जीना। लेकिन जिंदगी को जानते हैं महापुरुष, जिन्हें पता है कि जीवन बहुत महान है। ये न केवल सांसारिक कार्य करने के लिए मिला है, बल्कि इसका हेतु क्या है? ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर से मिलन हो जाना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जो स्वामी विवेकानंद जी के सद्गुरु हुए हैं, उन्होंने एक बार स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया, विवेकानंद, अगर किसी होटल के एक रूम में एक चोर रुका हो रात को,
और उसके बिल्कुल साथ वाले रूम में अनंत हीरे, मोती, जवाहरात, पूंजी हो, तो क्या उस साथ वाले रूम में रुके हुए चोर को नींद आ जाएगी? विवेकानंद जी ने कहा नहीं। उसका सारी रात ध्यान इसी पर रहेगा कि मैं कैसे उस पूंजी को चुरा लाऊं जो मेरे बिल्कुल साथ वाले रूम में है। उसे भूख नहीं लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी जब तक उसे वो पूंजी मिल नहीं जाती। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, विवेकानंद, ठीक इसी प्रकार से हम मानवों के अंतःकरण में भी पूंजी है, ईश्वर की पूंजी, प्रभु नाम की पूंजी जो हमारे घट में है, लेकिन हम फिर भी सो रहे हैं, हम फिर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, संसार में खोए हुए हैं, क्योंकि हमें उस पूंजी के बारे में उन्होंने कहा हम फिर भी सो रहे हैं क्योंकि हमें पूंजी के बारे में पता ही नहीं है। हम खोए हुए हैं, हमें लगता है संसार की पूंजी सब कुछ है, लेकिन जिस पूंजी को मरने के बाद भी साथ लेके जाना है, उस पूंजी की और किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीर सोधन संजय जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली ले जात ना देखा कोई। उस धन को भी कमाई जो साथ जाएगा, उसके लिए भी कोई उद्योग करे, प्रयत्न करे जो मृत्यु के बाद साथ जाएगा, वरना दुनिया का तो दुनिया में ही रह जाएगा। ऐसा ना हो जिंदगी व्यर्थ ही रह जाए और हम दुनिया से चले जाएं, जाने का समय आ जाए। एक बार श्री गुरु आशुतोष महाराज जी के पास कुछ शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम अपने बचपन में डिस्कवरी चैनल्स बहुत ज्यादा देखते थे। कहते हैं इंसान को पाप नहीं करना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। तो महाराज जी, डिस्कवरी चैनल्स में हम देखते थे कि जो वैज्ञानिक हैं, जो खोजी लोग हैं, वो सदा खोज करते रहते थे। जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर, वो सदा उसमें खोज में लगे रहते थे, रिसर्च में लगे रहते थे। कहीं और उनका ध्यान ही नहीं जाता था। अच्छा जीवन था ना महाराज जी, वो तो कभी पाप भी नहीं करते थे, क्योंकि कुछ और साइड उनका ध्यान जाता ही नहीं था। उन्होंने तो अपना जीवन अच्छा संभाल लिया था। तो महाराज जी ने कहा, क्या जीवन संवारा उन्होंने? सारी उम्र संसार को खोजते रहे, पक्षियों पर रिसर्च कर ली, पेड़ पौधों पर रिसर्च कर ली, लेकिन वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो जीवन बहुमूल्य मिला है ना, ये सृष्टि को खोजने के लिए नहीं मिला, बल्कि सृष्टि का जो मालिक है, जो सृष्टा है, जो परमात्मा है, उसे खोजने के लिए मिला है। सारी उम्र सृष्टि पर रिसर्च करते करते एक दिन वो खाली हाथ दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो मूर्ख समझ नहीं पाते कि रिसर्च तो अपने आप पर करनी थी। इसके लिए मानव जीवन मिला था, ना कि दुनिया पर रिसर्च करनी। कौन हो? हम कहते हैं फला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन फला व्यक्ति तो यही होता है। अभी माँ दुनिया से गए, माँ विद्या देवी जी, आप सभी स्वजन हैं, रिश्तेदार हैं। जिस समय उनकी डेथ हुई तो दूर दूर तक मैसेजेस क्या जाते हैं, माँ नहीं रही, माँ विद्या देवी जी चले गए, लेकिन गया कौन? माँ का शरीर तो यही था ना, जिसको आप लोगों ने अंतिम उनकी शमशान यात्रा करते हुए, उन्हें अर्थी को कंधा देते हुए उनकी सारी प्रक्रियाएं की। फिर गया कौन? उसी पर रिसर्च करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। इसीलिए ज्ञान आवश्यक है। संसार का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आवश्यकता है उस ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त करें, उस अध्यात्म ज्ञान को भी प्राप्त करें और ईश्वर की भक्ति करें। इसीलिए बार बार भक्त कहते हैं,
ए मेरे मन हरि का भजन कर। यही पूंजी साथ जाएगी, यही धन साथ जाएगा, बाकी सारा संसार यही छोड़ जाएंगे। ना कोई लेकर गया है, ना हम लेकर जा पाएंगे। और वो भक्त क्या कहता है, मनवा प्रभु का भजन कर ले, सांसों का ना कोई भरोसा, अब तो यत्न कर ले, अब तो यत्न कर ले। आए इस भजन को सभी मिलकर श्रवण करें। श्वासों का
सीताराम प्यारे दो घड़ी हो, जप ले सीताराम प्यारे दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा दो घड़ी, जप ले सीताराम प्यारे दो घड़ी हो, जप ले सीताराम प्यारे दो घड़ी। राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सभी संतों ने मानव को समझाते हुए यही कहा कि प्रभु का भजन करो, जप ले सीताराम प्यारे दो घड़ी। लेकिन कैसे भजन करें, कैसे ध्यान करें प्रभु का? उससे पहले प्रभु को जानना आवश्यक है। आज बहुत से लोग प्रभु का ध्यान करते हैं, ध्यान योग होते हैं, ध्यान के लिए बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, हम जाते हैं वहां ध्यान करना सीखते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत रहती है, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता। कारण क्या है? क्योंकि ध्यान लगाने की वो सही टेक्निक जो शास्त्रों में लिखी हुई है वो हमें नहीं आती। अलग अलग टेक्निक्स में ध्यान बाहरी संसार से अंदर लगवाया जाता है, लेकिन ध्यान वास्तव में है क्या? ध्यान करते हैं हम ईश्वर का, तो ईश्वर का ध्यान तो तभी पॉसिबल है ना जो पहले ईश्वर का दर्शन होगा। जिसका आपने दर्शन ही नहीं किया उसका आप ध्यान कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए, सपोज करें दिल्ली में कोई व्यक्ति रहता है जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसे आपने कभी देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है, मतलब जानते ही नहीं है जिसे
से आप, अगर मैं आपको यह कहूं कि उस फला व्यक्ति का ध्यान करो, ध्यान लगाओ, उस पर फोकस करो, तो आप क्या कहोगे? जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसको मैं जानता ही नहीं, मैं उस पर फोकस कैसे करूं, मैं उस पर ध्यान कैसे लगाऊं? ठीक यही स्थिति हमारी। हम कहते हैं हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, लेकिन कब? तो सबसे पहली कंडीशन है जब उसको देखेंगे। ईश्वर हमसे दूर नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, शास्त्रों में लिखा है वो परमात्मा हमारे घट में है। भगवान श्री कृष्ण जी भी तो अर्जुन को कहते हैं ना श्री गीता में, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्य विष्णुतम्। मैं ज्योति स्वरूप में हर किसी मानव के हृदय में विद्यमान हूं, अंतर हूं। उन्होंने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हर किसी प्राणी के हृदय में उपस्थित है। और उस ईश्वर को देखा कैसे जाता है, टेक्निक क्या है, ये भी श्री कृष्ण जी ने ही अर्जुन को बता दिया श्रीमद् भगवत गीता में। प्रभु ने क्या किया? दीक्षित करते हुए, ज्ञान देते हुए उन्होंने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपमेश्वरम। मैं तुम्हें वो आंख दूंगा, वो तृतीय आंख जिससे तू मेरा दर्शन कर पाएगा। और केवल कहा ही नहीं, बल्कि भगवान ने उसकी उस तीसरे आंख को खोल दिया। और उसके बाद अर्जुन ने दर्शन किया किस चीज का? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगं पतुत्थिता यदि भास दृशि सा स्यात् भास तस्य महात्मनः। हजारों सूर्यों का अर्जुन ने अपने घट में दर्शन किया, और दर्शन के बाद युद्ध भी किया और परमात्मा का ध्यान भी किया। आपने कई बार सुना होगा, ग्रंथों में उक्ति आती है, आठों पहर आराध्य। 8 पहर मतलब पूरे दिन में 24 घंटे उसका ध्यान करें, 24/7 उसका चिंतन करें। लेकिन ये कैसे संभव होगा? जब उसका दर्शन करेंगे, जब उस टेक्निक को जान लेंगे जो हमारे घट में है। परम शांति का, परम आनंद का स्रोत है वो परमात्मा जो हमारे पास है, लेकिन हम उसकी एक बूंद के लिए प्यासे रहते हैं, क्योंकि सद्गुरु नहीं मिले। इसलिए ऐसे सद्गुरु के पास जाएं जो घट में परमात्मा को प्रकट कर दे और फिर हमें ध्यान लगाने की टेक्निक सिखा दें। और आज श्री गुरु आशुतोष महाराज जी वही टेक्निक जन जन को सिखा रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेड एंड फाउंडर हैं श्री गुरु आशुतोष महाराज जी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की बात करूं तो एक वर्ल्ड वाइड संस्था है। अबॉर्ड से लेके इंडिया के लगभग हर प्रांत में हमारा आश्रम है, सेंटर है। हेड ऑफिस है आश्रम का, इस सेंटर का दिल्ली में पीतमपुरा में, रीजनल ऑफिस है नूर महल में, और जालंधर में भी आश्रम है नियर बस स्टैंड, मास्टर मोता सिंह नगर, हाउस नंबर 398। आप कभी भी आ सकते हैं। संस्थान की ओर से होने वाला हर कार्यक्रम, चाहे वो महामाई की चौकी है, जागरण है, भजन संध्याएं हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव कथा, श्री कृष्ण कथा, कोई भी कार्यक्रम यही मैसेज देता है कि परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा का ध्यान इस मानव तन में पॉसिबल है। और लगाएं उस वृंदावन के दर्शन करें जहां जाकर शांति मिलती है। और आए, आज की सभा का अंतिम भजन है जो हमें इस ओर लेकर जा रहा है, जो हमें सार समझा रहा है कि सब कुछ हमारे अंदर है। हम बाहर तीर्थों पर जाते हैं, जाएं, परमात्मा की याद आती है, लेकिन साथ ही साथ घट तीर्थ में भी स्नान करना ना भूलें। आए, इन्हीं भावों के साथ इस अंतिम भजन को श्रवण करते हैं।
तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन, वृंदावन में है बसे राधिका कृष्ण। भगवत प्रेमियों, इस संसार में हर किसी को शांति चाहिए, हर किसी को। हमें जीवन मिलता है, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी स्टेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे में हमारा मोटिव क्या रहता है? हमें सुख मिलना, हमें शांति मिलनी। लेकिन भगवत प्रेमियों, शांति कहाँ है? शांति जहां है वहां हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। शांति हमारे घट में है और यही उतर के ही हर किसी को मिली है। मैं आपको चलते चलते बात सुनाना चाहती हूं। एक बहुत बड़े अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं ओलिवर ब्लैक। ओलिवर ब्लैक अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एकदा मैं एक बहुत बड़े रोग से पीड़ित हो गया, हाइपोकॉन्ड्रिया। मेरे पास धन की कमी नहीं थी, शोहरत की, नाम की कमी नहीं थी, लेकिन मेरा जीवन ऐसा हो गया कि मैं घर से बाहर निकलने से भी डरता था। स्ट्रेस हो गई मुझे, मैं निराश रहने लग गया अपने जीवन में।
और इसके लिए मैंने अनेकों वर्कशॉप्स, अनेकों सेमिनार्स अटेंड किए, लेकिन मुझे कोई लाभ ना हुआ। मैं बहुत सी मेडिसिन्स लेता था, लेकिन उसका भी मुझे कोई फायदा ना हुआ। फिर एक दिन 1931 में मेरी मुलाकात एक मीटिंग में, एक पार्टी में योगानंदा परमहंस जी के साथ हुई। उस दिन उन्होंने मेरी कंडीशन के बारे में जाना और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं आपको एक ऐसी उत्तम औषधि दूंगा जिसके द्वारा आप इस कंडीशन से बाहर आओगे, आपको शांति मिलेगी। और उस दिन ही हैंडेड मी अ ब्लूप्रिंट। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, जिसका अनुसरण मैं आज तक करता हूं। और उस ज्ञान का अनुसरण करने से मेरा रोग ठीक हो गया, मुझे सच्ची शांति मिली, मुझे आनंद मिला, लेकिन कहीं बाहर नहीं, क्योंकि योगानंद परमहंस जी ने मेरे जीवन की यात्रा बाहर से आंतरिक कर दी थी। मुझे अपने ही हृदय में उतार दिया, मुझे अपने घट में उतार दिया, जहां जाकर मुझे परम शांति मिली और मेरा रोग दूर हो गया। आवश्यकता है हमारे जीवन में भी ऐसे सद्गुरु की, जो हमें हमारे घट की सैर करवाए, जो हमें हमारे जीवन का अर्थ समझा दे, जो हमें प्रार्थना करनी सिखाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने ना पाए। प्रभु समझता है चिता तो एक दिन सभी की जला दी जाएगी, लेकिन सफल इंसान वो है जो चिता जलने से पूर्व जीवन में अपनी चेतना को जगा लेता है, जो ज्ञान के साथ जुड़ जाता है, जो ध्यान करता है। इसलिए ऐसे ध्यान की प्रक्रिया को जाने, जो सब रोगों की औषधि है, जो शांति का सुख धाम है, ऐसे ध्यान के साथ जुड़े। ध्यान हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटीज को समाप्त कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर में होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जब भी कोई बीमारी का वायरस अटैक करता है तो वो उसे बचाते हैं, हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हमें बाहरी बीमारियों से बचाते हैं, ठीक ऐसे ही ब्रह्मोलॉजी में, ब्रह्म की ध्यान साधना में जाकर क्या होता है, व्हाइट माइंड सेल्स हमारे अंदर क्रिएट होता है और दुख से सेव करते हैं। इसलिए ध्यान करना आवश्यक होता है। ध्यान करें प्रभु का। और आए आप ही की अनुमोदन पर एक भजन और हम सुनेंगे। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। आइए इस भजन को मिलकर श्रवण करते हैं। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख हरि का ध्यान लगा मन मेरे, हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सुमिरन करे सांझ सवेरे, सुमिरन करे सांझ सवेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण
सोल, उस दिवंगत आत्मा माँ विद्या देवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रभु का कीर्तन आप हमारे साथ मिलकर करें, ताकि हम सभी इस कीर्तन के द्वारा माँ को श्रद्धांजलि दें और रिक्वेस्ट करें कि हे प्रभु माँ की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। आइए सभी मिलकर, बहुत ही सीधा सा कीर्तन है, राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, सभी साथ गुनगुनाते हैं। राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, 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 गोपाल कृष्ण हरे, गोपाल कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि। भगवत देवियों, प्रभु के नाम में ही सच्ची शांति है, सच्चा सुख है। और यही प्रभु का नाम, अगर हम हर समय इसका आराधन करें तो यही नाम हमें भव सिंधु से पार उतार सकता है। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस ठाकुर फैमिली के इस शोक में सम्मिलित होने के लिए आया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का परिचय हमने आपको बता दिया है। कोई बाद में मिलना चाहे या कोई विजिटिंग कार्ड लेना चाहे, आप हमारे पास आ सकते हैं। बाद में से माँ विद्या देवी जी को श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस आत्मा को, जो बहुत प्यारी आत्मा थी, जो एक माँ थी, माँ गहरा शब्द है और माँ कभी किसी से नहीं रूठती। कहते हैं जब भी मेरी कश्ती मझधार में आ जाती है, एक माँ है जो दुआ बनकर मेरे ख्वाब में आ जाती है। लब पे माँ के कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। माँ कभी किसी से रूठ नहीं सकती, मन से खफा नहीं हो सकती। आज ऐसी ही माँ इस संसार से गई। माँ विद्या देवी जी, जो कि धर्म पत्नी थी स्वर्गवासी ठाकुर बीरबल दास जी की, अपने पीछे माँ अपना परिवार छोड़कर गई हैं। उनका बेटा विजय ठाकुर जी, नरेश ठाकुर जी, परमजीत ठाकुर जी और उनकी पुत्र वधुएं पूनम ठाकुर जी, इंदु ठाकुर जी, सविता ठाकुर जी और साथ ही साथ रामेश वर्मा जी और आई होप माँ की बीएस वर्मा जी, बेटी या दामाद, बेटी लेट, हम सारे परिवार के आगे, जो माँ अपना परिवार पीछे छोड़कर गई, उनके आगे, ईश्वर के आगे प्रार्थना करती है कि प्रभु इस परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति देना, बल देना। और इस परिवार के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ जो संस्कार देकर गई है, क्योंकि माँ संस्कारों की जननी है, सब माँ से ही तो प्राप्त हुआ है, उन संस्कारों को कभी भूलना मत। इस परिवार में माँ की सेवा की और माँ बाप की सेवा हर इंसान को करनी चाहिए। ये ड्यूटी है, ये फर्ज है और इसी में प्रेम है। और आइए अंत में सभी मिलकर उस माँ के लिए हम शांति की याचना करेंगे। परमात्मा के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। रिक्वेस्ट है सभी से, अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ को श्रद्धांजलि दें। 3 बार आए ओम का उच्चारण करें और उसके बाद शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं।
शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि शान्तिः 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 तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। जिंदगी जीने के बाद लगभग 15 दिनों में ही एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया और 15 दिनों के अंदर अंदर ही संसार छोड़ के चले गए। आप सभी इस दुख में शामिल होने आए हैं। मेरे पास कुछ अशोक प्रस्ताव आए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक समिति की तरफ से परिवार से शोक व्यक्त किया गया है। श्री TL गुप्ता मेटल एंड कंपनी की तरफ से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। सरस्वती सिंधु न्यास रजिस्टर गुरु नज़दीक ST कॉलेज जलंधर। केशव विद्या निकेतन से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। माता जी के इस शोक प्रस्ताव में सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब की तरफ से भी संवेदना परिवार से व्यक्त की गई है। सर्वहितकारी प्रकाशन सोसाइटी की तरफ से भी शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में लघु उद्योग भारती जलंधर की तरफ से भी शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय स्तर से उनके उपाध्यक्ष भी हमारे यहाँ हैं, एडवोकेट अरविंद धुमल जी, और लघु उद्योग भारती की तरफ से भी हमें शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लघु उद्योग भारती की विभिन्न इकाइयों से लघु उद्योग भारती महिला विंग की तरफ से भी शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस सभा में जो सारे इस ग्रुप के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदरणीय श्री राजेश राठौर भी शामिल हैं। श्री रमेश चंदेल जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। विजय कपला जी जो परिवार के संबंधी हैं उन्होंने भी, श्री सुरजीत डोगरा जी, डॉक्टर DS राणा जी जो दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और रिश्तेदार हैं, श्री सुखदेव जी बटवाल जी, राणा फैमिली, सुरेंद्र गुलेरिया जी, राठौर फैमिली, धुमल फैमिली, चौहान फैमिली, सिक्का फैमिली, कत्याल फैमिली, श्री KD भंडारी जी, आदरणीय श्री मनोरंजन कालिया जी, शेख हुक्मचंद कॉलोनी के मेंबर्स, माँ चमुंडा नदवेश्वर लंगर कमेटी की ओर से भी संवेदना व्यक्त की गई है। जलंधर का डीलर एसोसिएशन और जलंधर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री अमरजीत सिंह अमरी जी, विक्रांत शर्मा जी और नवयुग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी संवेदना मिली है। उनके MD श्री संतोष परमार जी भी हमारे मध्य में हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई है। और आज इस शोक सभा में जिनका काफ़ी लगाव भी रहा, बचपन भी वहाँ बीता और आज इस स्तर पे पहुँचे हमारे आदरणीय पूर्व में केंद्रीय मंत्री और वर्तमान हमीरपुर पार्लियामेंट से जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी भी इसमें शामिल हुए हैं। हमारे पूर्व में जलंधर के मेयर रहे और आजकल भारतीय जनता पार्टी पंजाब के महामंत्री जी भी शामिल हैं। तो इस कड़ी में मैं ज़्यादा न रहता हुआ मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय श्री KD भंडारी जी से कि वे आए और कुछ दो शब्द निवेदन में श्री के पूज्य पंडित जी, देवियों सज्जनों, अज असी सारे साडे पूजनीय माता विद्या देवी ठाकुर जी की अंतिम अरदास दे विच इकट्ठे होए हैं। मां शब्द इस सृष्टि का सब तो प्यारा, सब तो मिठा ते सब तो शक्तिशाली शब्द है।
इंसान जिसले किसी भी संकट च हुंदा, किसी भी तकलीफ च हुंदा, उसले अपनी मां नूं याद करदा या अपने इस तो याद करदा वा। इसके मातृ देवो भव, किसी मां नूं देवता तो उपर का दर्जा दिंदे हैं। मां बच्चे नूं जन्म दिंदी है, मां बच्चे नूं बोलना सिखाती है, मां बच्चे नूं चलना सिखाती है, मां ही बच्चे नूं संस्कार दिंदी है। मां आप गिले ते बह के बच्चे नूं सुके ते पांदी है। इसके मां देने साथ साथ जन्म नहीं दे सकता। मां हुंदी है मां दुनिया वाले हो, मां है रब दा नाम दुनिया वाले। मामा ठंडियां छावां, छावां कौन करे। मां की जिन्नी मर्जी तारीफ घट है। किसी शायर ने कहा कि मां के चरणों के विच स्वर्गां दा नज़ारा होंदा। अज इस ठाकुर परिवार तो मां का निघा ते प्यारा साया उठ गया, लेकिन माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस परिवार से बनया रहेगा, ऐसा मैंने पूर्ण विश्वास। माता जी धर्मपरायण सी, समाज सेवी सी, और बहुत बड़ी गल है कि जी औलाद दे के गए है, तीनों बेटे बहुत ही नेक है, बहुत ही सुयोग्य है। साडे पंजाब दे नहीं, हिंदुस्तान दे एक बहुत बड़े कारोबारी है। मेरा इस परिवार के नाल पारिवारिक संबंध है। ठाकुर गणपत राय जी साडी पार्टी के भीषम पितामह रहे हैं, और उस परिवार दिए साडे माता जी मैंबरान सी। जिन्ना मैं इस परिवार को देखा वा, ये परिवार सारा ही हर काम दे विच बहुत ही निपुण है। कारोबार ले लो, धार्मिक क्षेत्र च ले लो, और पॉलिटिक्स दे विच भी इस परिवार की जी देन है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। अनुराग ठाकुर साहब साडे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। तुमल साहब 2 बारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरे बड़े भाई राकेश डोर साहब साडे शहर के मेयर रहे हैं। ये सारा परिवार ही एक गुलदस्ता है। जिन्नी तारीफ कर घट है। मेरा तो बहुत ही नज़दीकी संबंध है, क्योंकि मैंने माता जी का आशीर्वाद मिला। मेरा और नरेश का घर बिल्कुल कंध अर कंध साझी है। और मैं जिन्ना इस परिवार को देखा वा, बच्चे बड़े संस्कारी है। अगे पोते पोतियां भी उस तरीके के नाल संस्कार नाल परिपूर्ण है। अज इस परिवार को बहुत बड़ी घाट पई है। जिद्दां भंडारी साहब ने कहा कि 15 दिन दे विच ये सारा पाना वापर गया। नरेश ने मेरी गल हुई है, कहते माता जी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल है। मैं देखना आवा, कहते नहीं भाजी आने की लोड़ नहीं, ICU च गया। उस तो बाद मकसूदा ले आंदा हॉस्पिटल दे विच, अंततः ईश्वर को प्राप्त हो गए। माँ का चले जाना किसी भी परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी होंदा वा। माँ घर का पिलर होंदी है। माँ के बैठे से बच्चों को चिंता नहीं होंदी कि माँ ने सारे काम कर लेने। माँ का असर सनिध्य होंदा, लेकिन विधि का विधान है। जिन्नी सुरक्षा की पूंजी इंसान को मिलती है, इंसान को नहीं भोगे जाना। तेरा पाना नहीं खाना है। मैं महामाई को अरदास करूँगा, जी फुलवाड़ी साढ़े पूज्य माता जी ला गए है, ये सदा हरी भरी रहे। ये परिवार सदा खुशियां के खेड़े माने, ऐसी मंगल कामना करता हाँ। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, कॉलोनी के प्रधान हरीश कालिया साहब वालों और भारतीय जनता पार्टी वालों महामाई की अरदास करूँगा कि इस पुण्यात्मा को अपने चरणों के विच निवास स्थान देना, पिछे परिवार को पाना मनन का बल बख्शना। ओम शांति 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 हो। सदानंद जी हमारे, सजनानंद जी हमारे बीच में भी है। उनकी तरफ से भी परिवार से सहानुभूति प्रकट की गई है, और साथ में पूरे दिव्य ज्योति संस्थान की तरफ से भी संवेदना भेजी गई। हमारे बीच संवेदना प्रकट करते हुए श्री राजेंद्र जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के प्रचारक
और विद्या भारती पंजाब के संगठन मंत्री भी हमारे बीच में हैं। श्री रमेश शर्मा जी पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, श्री रमन पब्बी जी और भी बहुत सारी संस्था द्वारा है। अब मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा हमारे पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री मनोरंजन कालिया जी से कि वो भी सम्मेलन में हो सकते। व्यासपति के विराजमान पूज्य पंडित जी, संत समाज शोक सभा जो उपस्थित बुजुर्ग और बहन भराओ, लंबी उम्र होवे, स्वस्थ शरीर होवे, फरमा बरदार औलाद होवे, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र लिखा है कि उसका स्वर्ग उसका घर परिवार है। शास्त्राच लिखा हुआ कथन माता विद्या देवी जी ते पूरा टुकता है। इस नश्वर संसार दे विच 84 सावन बिताए, पूर्णता स्वस्थ रहे, उन समय कुछ दिन बीमार रहे और फर्मा बरदार औलाद 3 बेटे विजय जी, नरेश जी और दीपल जी हैं, परमजीत जी और एक बेटी रूप चुकाई। माता जी ने अपने जीवन के विच घर संभालिया और उसका सदका है कि उन्होंने पति श्री ठेकेदार दीपल दास जी समाजिक कामाच, धार्मिक कामाच, औद्योगिक कामाच बन पाए। माता जी ने अपने जीवन के विच अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देते, पढ़ाया, लिखाया, लेख बनाया और उसे संस्कारों का सदका है कि ठाकुर परिवार का नाम है। बेटी माता श्री के दिते हुए संस्कारों की खुशबू ससुराल करता है। कहते अच्छे माली की पहचान उसकी फुलवाड़ी तो जो फुलन करके खुशबूदार का व्यक्ति अंदाजा लगा लेना है इस बात का माली बहुत सियाना है। और व्यक्ति की पहचान उसकी औलाद करेगी, जब नेक हो गई समाज हो गई तो जीवन सफल हो जाता है। इस लिहाज से माता जी का सफल जीवन जी गए, क्योंकि उन्होंने पति श्री के देहांत होने तो बाद जिथे माता की भूमिका निभाई उथे पिता की भी जिम्मेवारी निभाई, क्योंकि जेडे माता पिता पुत्र पुत्री के संबंध होंगे हैं अटूट होंगे हैं। किसी उम्र की जान कष्ट देंगे हैं और इस लिहाज में ये कष्ट ये दुख असहन है और अकह है, क्योंकि माँ बाप लिए कभी भी बेटे बेटियां बड़े नहीं होंगे। बेटा 70 साल का हो जाए, माँ बाप दी अखा ड्यूटी दे विच लगी होंगी कि कदों आवे, उन्हें खाना खाता कि नहीं खाता देखने में मन करता। और इसी तरह बेटे बेटियां भी माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो भी चाहते कि उन्होंने वरदस्त हमेशा ही बनया रहे, पर यह भी किसी का नहीं है। चलो चलो मिले सो इस परिवार न मिले, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, पिताजी तो चले आ रहे हैं, सो मैं ज़्यादा न कहता हूँ। मैं अपनी वालों भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धा सुमन भेंट करता है। परम पिता परमात्मा के दास करता इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों च निवास बख्शना, परिवार को पाना मन का बल बख्शना। जेड़ी फुलवाड़ी औलाद रूप च लगा गया है वो सदा हरी भरी रहे, गुजरो जो पाक से तो दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। ओम शांति शांति। और एक घर में रहे। मेरा निवेदन रहेगा अपने पूर्व में केंद्रीय मंत्री और वर्तमान अमेरिका के सांसद अनुराग ठाकुर जी से कि वो भी अपने देवी जी बुआ जी के सभा में मंच पर उपस्थित सभी संतगण, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, जो हमारे दुख साझा करने यहाँ पर आप सब आए हैं,
सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप सब हमारे साथ आए। माँ का जाना बहुत कष्टदायक भी है। रिश्ते में चाहे बुआ जी थी, लेकिन माँ से कम नहीं थी। वर्षों वर्षों तक एक साथ रहना, और सही कहा मुझसे पहले भी कि एक नहीं अनेक परिवार एक ही घर में रहते थे, और वो एक रखने में परिवार की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। शायद हमारे पूरे परिवार की ताकत ही ये है कि 6 दशक से लंबी ये रिश्ते और 3-3 पीढ़ियों का एक साथ चलना, और आप जैसे सब समाज के गणमान्य व्यक्तियों का परिवार के साथ जुड़ना, यही हम सबकी कमाई है। और इस कमाई के पीछे बुआ जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि हम सबके बीच में नहीं रहे। जैसे उनको मिलकर गए थे, जितने स्वस्थ वो थे, कैसे कोई 15 दिन में छोड़कर चला जाए, कई बार तो विश्वास ही नहीं होता। मैं भावुक भी हूँ, दुखी भी हूँ, लेकिन इस समय आप सब लोग हम सबका कष्ट बांटने आए हैं, साझा करने आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवादी भी हूँ। मैंने हालांकि बड़े भाई राकेश राठौर जी से मना किया था कि शायद इस भावुक समय में मैं कुछ कह भी ना पाऊँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा भाई विजय जी से, नरेश जी से, परमवीर जी से, कि कहना बहुत आसान होता है कि सादगी भरा जीवन जीना है, सफल जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो। लेकिन हम अगर एक नज़र बुआ जी के जीवन पर डालें तो साफ तौर पर नज़र आता है कि सादगी क्या होती है। जिसने कभी किसी चीज़ की इच्छा ही ना रखी, और ये नहीं किया, अपने 45-50 वर्षों के अनुभव से हम लोग कह सकते हैं कि कभी कोई इच्छा ही नहीं होती, केवल देने का ही सोचा, कुछ भी आए। और ये ठेकेदार बीरबल दास जी से ले, ठाकुर गणपत राय जी से सीखे, सबने अपने पास जो था वो बांटने का ही काम किया, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, प्यार था, शक्ति थी। मैंने उनको कभी बीमार होते नहीं देखा, खाने बनाने से लेके कपड़े धोने से लेके सफाई तक सब कुछ, सब सुविधाएं होने के बावजूद खुद करना। और कभी सुबह जल्दी से लेके रात के लेट घर आने तक, मैं सबसे लेट आने और सबसे पहले जाने वालों में से था उसी घर में। तो बुआ जी ही सबसे पहले दिखती भी थी, जाते हुए भी, आते हुए। कई बार सोचता हूँ पाऊंगा तो बुआ जी कहाँ। हमें छोड़ कर गई हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं सदा हम सबके साथ रहेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं ईश्वर से इतनी ही कामना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और उन सबका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत परिवार की तरफ से संत ग्रुप इंडस्ट्री के हमारे इस पीढ़ी के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री राकेश राठौर से मेरा निवेदन रहेगा कि वो सभी आए मेहमानों का धन्यवाद। संस्कृति पर बैठे पंडित महाराज जी, दिव्य ज्योति संस्थान से आए संत समाज के लोग, जलंधर शहर से गणमान्य लोग, और
हिमाचल से बहुत से जो परिवार हैं, आज श्रीमती विद्या देवी हमारे ताई जी जिनको मैं कहता हूँ, उनकी अंतिम शोक सभा में हम सभी इकट्ठा हुए। अनुराग जी अभी बोल के गए हैं, और ये सच है कि ऐसी शख्सियत थे ताई जी जिनके बारे में जो लोग उनके साथ रहे, पूरे जीवन में कभी उन्हें गुस्सा होते नहीं देखा, किसी अपनी मनमानी करते नहीं देखा, इच्छा जाहिर करते नहीं देखा कि मुझे चाहिए। एक शांत जीवन जिया। हिमाचल से जो पहली पीढ़ी पंजाब में आई, इसमें ठाकुर गणपत राय जी, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, ठाकुर बीरबल दास जी और ताई देवी जी, ठाकुर रूप सिंह धूमल जी और उनकी धर्मपत्नी, ये सब लोग हिमाचल से पहले आए और एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह पंजाब में व्यापार, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। एक लंबा सफर, हिमाचल की वो गरीब परिस्थितियों से निकलकर अलग सूबे में आना और उसमें एक बड़ा स्थान बनाना। और ठीक कहा कि जहाँ पे इन बुजुर्गों ने, ठाकुर गणपत राय जी ने, ठाकुर बीरबल दास जी ने, ठाकुर रूप सिंह धूमल जी ने बहुत मेहनत करी, वहाँ परिवार को एकजुट एक माला में पिरो के रखने का काम सभी महिलाओं ने, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, उसमें आदमी है देवी जी, ताई जी का बहुत बड़ा स्थान रहा। इन सब लोगों ने इस परिवार में बहुत बड़ा सहयोग किया। और आज अगर हम गर्व से कहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री रहे, आज भी राजनीति का करता हुआ सितारा है, विक्रम राठौर जो कि क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कमाया, और सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में व्यापार में बहुत बड़ा नाम है। तो सब कुछ इन बुजुर्गों की बदौलत है, उनकी दुआओं के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण। आज उनमें से एक और बुजुर्ग का जाना हुआ है, विजय, नरेश, परमजीत, उनके बेटे रमेश, उनकी बेटी, इन सबको बहुत बड़ा दुख है। हम सबको पारिवारिक तौर पर बहुत दुख है। उनके बताए हुए रास्तों पे हम चलते रहेंगे और समाज में, धार्मिक व्यवस्था में, राजनीतिक क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में जिस तरह से परिवार होगा है, उसी तरह से सब लोग एक होकर तभी सभी काम करेंगे। और सही मानों में यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए रास्ते क्या है, हम सब कुछ करें। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके चरणों में, दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और सब लोग आप आए हो इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और परिवार की तरफ से ये भी गुजारिश है कि खाने की व्यवस्था बाहर है, सब लोग भोजन करके जाएंगे। पर सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। अब मेरा निवेदन रहेगा व्यास गद्दी पर बैठे हमारे आदरणीय पंडित जी कि वो रस्म पगड़ी की जो अगली है उसके लिए मैं मंच आपको मंगलाय नरो हरे श्रेयसान्दाहरं भुजगसहेनं हरभराभं दुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं देवस्याः भद्रवस्याः महायोग्यैव च नमः स्वाहायै सुधायै
नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः। इस सभाबद्ध में सभी भाई बंधु मातृजन हम सब लोगों की यही प्रार्थना है कि पूज्य श्री माता जी को स्वर्गावास मिले। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है जो विधि पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान गरुड़ आदि पुराण का स्मरण कराते उस आत्मा को निस्संदेह ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो माता जी तो बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा, प्रतिदिन दिवाले जाना, ब्राह्मणों संतों का अतिथियों का सम्मान करना। ओम गरुड़ पुराण का लास्ट श्लोक का स्मरण करेंगे। ओम हरि ओम ओम लाभस्तेषां जयस्तेषां मूलस्तेषां पराजयः येषामुदरश्चामो हृदयश्रुः जनार्दनः। ओम विष्णुः माता विष्णुः पिता विष्णुः स्वबन्धुनः तेषां स्तुतिबुद्धेनां तेषा दुर्गति भवे। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजा मंगलम कुण्डलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वेषां मंगलाभूनां यन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम हरि ओम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामयः। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगादयः शान्तिः प्राणसमादायः शान्तिर्वसभिदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 सुख शान्तिर्भवतु। योगे विजा नमः शिवाय नमः सुधाय नमो नमः। श्रीशान्ताकारं श्रीगजानं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्य वन्दे विष्णुं भवभरणं सर्वलोकैकं पितृदेवताभ्यो नमः। मातृदेवो भवः सुखशान्तिर्भवतु। ओम पूर्णः ओम पूर्णः पूर्णः ओम हरि ओम पूर्णः
ओम पूर्णाधरिवरापद सुपूर्णा पुननापदास्मेव गृह्णावः इहमोद्यगुं सदुत्कृतान्तर्भवतु सुखसान्तर्भवतु पूर्णा पूर्णागुं पूर्णः हरि ओम